साथियों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हुआ ये कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति के पास एक दिन अचानक एक मिस कॉल आई। अब जाहिर है, जब किसी के पास किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आती है तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर कॉल करने वाला कौन है। इसी तरह उस व्यक्ति ने भी उस अननोन नंबर पर कॉल बैक किया और जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से एक लड़की ने फोन उठाया। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने मुझे कॉल किया था। तब लड़की ने कहा कि शायद गलती से आपका नंबर लग गया होगा, लेकिन देखा जाए तो अब कॉल कट हो जानी चाहिए थी। लेकिन कॉल कट नहीं हुई और लड़की ने बात आगे बढ़ा दी। पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और धीरे धीरे इस तरह दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय बाद लड़की ने अपना नाम शिवांगी बताया और कहा कि मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। अब कुछ दिनों तक इनकी फोन पर ही बात होती रही, तो फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन फिर एक दिन लड़की ने बातों बातों में इशारा किया कि शायद वो लड़के से मिलना चाहती है, जिसके बाद लड़के ने उस इशारे को पकड़ लिया और कहा कि बातें बहुत हो गई, अब हमें मिलना चाहिए। अब पहले तो लड़की ने ना नुकुर किया, लेकिन फिर मिलने के लिए तैयार हो गई। मिलने के लिए शिवांगी ने लड़के को अपने घर पर बुलाया, कहा कि मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। अब तय तारीख और तय वक्त पर जब लड़का शिवांगी के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा, तब दोनों में बातें शुरू हो गई और फिर बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन तभी अचानक उनके बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आज ये मामला समाचारों की सुर्खियों में है। लेकिन इसी तरह बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी पटना में रची जा रही थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले एक लड़के को अचानक एक अनजान लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अब एक अननोन लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर लड़के से रहा नहीं जाता। वो उससे पूछता है कि आप कौन हो और क्या आप मुझे जानते हो। लड़की कहती है कि बस मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैंने आपको वहां देखा था। और इस तरह से इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कुछ दिनों तक इनके बीच इसी तरह बातचीत होती रहती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक लड़की लड़के को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ और तुम बिना किसी डर के मुझसे मिलने आ सकते हो। अब ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो पहले वाले लड़के के साथ हुआ था। साथियों, खबरों की माने तो ये पूरा मामला पटना का है। अब होता यह है कि पहले लड़के को, जिसे एक अनजान लड़की का मिस कॉल आया था, उसे मिलने के लिए पटना के गोला रोड स्थित एक किराए के मकान पर बुलाया जाता है। लड़का उस मकान पर पहुंचता है जहां पर शिवांगी उसका इंतजार कर रही थी। घर पर पहुंचने के बाद शिवांगी उसे एक कमरे में लेकर जाती है और इसके बाद बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ समय बाद शिवांगी लड़के के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक पर्दा हटता है और एक व्यक्ति अचानक सामने आ जाता है। उस व्यक्ति को देखकर लड़का घबरा जाता है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो व्यक्ति कहता है कि भैया, तुम्हारा वीडियो बन चुका है और अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना किया जाए तो पैसे दे दो। इसी तरह फेसबुक के जरिए लड़की ने जिस लड़के को मिलने के लिए बुलाया था वो भी तय वक्त पर मिलने के लिए पहुंच जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के को भी पटना के गोला रोड स्थित एक किराए के मकान पर बुलाया जाता है और बिल्कुल उसके साथ भी वैसा ही होता है। लड़की उसे कमरे में लेकर जाती है, धीरे धीरे उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है और फिर अचानक एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि तुम्हारा वीडियो बन चुका है और अगर चाहते हो कि वीडियो वायरल ना हो तो पैसे दो। अब होता यह है कि जैसे ही उनके साथ ये पूरी घटना होती है, तब 28 मई को रूपसपुर थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। और जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में पता चलता है, पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है, जिसके बाद तकनीकी जांच शुरू होती है। मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस गोला रोड स्थित उस किराए के मकान में दबिश देती है, जहां से शिवांगी और सत्य रंजन को गिरफ्तार किया जाता है। असल में ये पूरा खेल पति पत्नी चला रहे थे। जी हाँ, पत्नी शिवांगी और पति सत्य रंजन, ये दोनों बेहद शातिर तरीके से लोगों को जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने का काम करते थे, जिसमें शिवांगी कभी मिस कॉल के जरिए तो कभी फेसबुक पर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर प्यार के जाल में फंसाती और फिर मिलने का बहाना बनाकर उन्हें एक किराए के मकान में बुलाया जाता। उस मकान में जाने के बाद शिवांगी लड़के को कमरे में लेकर जाती, उसके साथ अश्लील हरकतें करती और इस दौरान उसका पति सत्यरंजन उनका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता था। और फिर जैसे ही इन्हें भरपूर कंटेंट मिल जाता था, तब शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। कभी लोगों से पैसे ऐंठे जाते तो कभी जेवरात। हालांकि जो जेवरात इन्हें इस ब्लैकमेलिंग के काम से मिलते थे, इन्हें खपाने का तरीका भी इन लोगों ने ढूंढ लिया था। खबरों की माने तो ब्लैकमेलिंग के दौरान मिले सोने चांदी के जेवरात ये लोग जगदेव पथ में स्थित कैश माई गोल्ड नाम की एक दुकान में बेच देते थे। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस ज्वेलरी दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के पास से नकदी, सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और किन किन जगहों पर इन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना से आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा कि अगर आपके पास किसी अनजान लड़की का मिस कॉल आए या किसी अनजान लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय ये ठग हर रोज नए नए तरीकों से लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसलिए हर कदम पर सावधान रहना बेहद जरूरी है। वैसे अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय सोशल मीडिया पर आपको दोस्त कम और ठग ज्यादा मिलेंगे। इसलिए साथियों, सावधान रहिए। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।